दोस्तों, मैं मुख्तार खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। आज उदयपुर नगर निगम के अधिकारियों के तेवर और कर्मचारियों के तेवर कुछ बदले बदले से हैं और वजह है एसीबी। जी हाँ, एसीबी की टीम ने नगर निगम का गुरुवार को दौरा किया और ये दौरा कुछ स्पेशल था और ख़ास तौर पे नगर निगम ने भवन अनुमति शाखा का उन पर जोर था, तो वो सीधे नगर निगम गए और भवन अनुमति शाखा में घुस गए और वहाँ के काम काज करने का तरीका, भवन अनुमति कैसे मिलती है, क्या प्रोसीजर होता है, ये सारा देखा और समझा और कुछ खास अधिकारियों को समझाया भी। यानी कि एटीपी सिराजुद्दीन को कहा, भैया काम करा करो अच्छे से, लोगों को चक्कर नहीं कटवाया करो। प्रातःकाल अखबार में एसीबी की इस दौरे की पूरी एक रिपोर्ट छपी है, जिसके अनुसार एसीबी की टीम गुरुवार को नगर निगम पहुंची और सीधे भवन अनुमति शाखा में चली गई और डीटीपी नीलम वर्मा और एटीपी सिराजुद्दीन से नियमन और भवन अनुमति के सारे प्रोसेस की जो भी प्रोसेस होता है उसकी जानकारी ली। एसीबी की टीम में एसीबी के निरीक्षक हरीश चंद्र के नेतृत्व में पहुंची थी और एसीबी की टीम ने भवन अनुमति के इन अधिकारियों को कहा कि लोगों की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, खास करके इस विभाग से, नगर निगम के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों को चक्कर काटने पड़ रहे हैं। एसीबी के अधिकारियों ने कुछ फाइलों के बारे में भी जानकारी चाहिए और साथ ही ये सवाल भी उठाया कि किसी की अनुमति, एक बार भवन अनुमति की वो रिपोर्ट देता है, जब एप्लीकेशन लगाता है और वो निरस्त हो जाती है, निरस्त होने के 10 दिन के बाद में ऐसा क्या होता है कि वो वापस पास हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार एटीपी सिराजुद्दीन को ताकीद की गई एसीबी की टीम द्वारा कि लोगों को चक्कर नहीं कटवाया करो और उनके काम आसान करो, आराम से उनके काम कर दो। बाद में स्वास्थ्य शाखा में भी ये टीम गई और वहाँ पर किसी का जन्म प्रमाण पत्र निकलवाया और रवाना हो गई। एसीबी की टीम का नगर निगम में आना गुरुवार को तो चर्चा का राही रहा, लेकिन अगले दिन शुक्रवार यानी कि आज भी चर्चा का विषय बना रहा। खास तौर पर सिराजुद्दीन को जो बात कही वो हर किसी की जुबान पे थी। वैसे एसीबी की टीम का सवाल बिल्कुल सही था और इस बारे में निगम के बड़े अधिकारियों को और जो महापौर हैं, उप महापौर हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जिस भवन की अनुमति निरस्त हो जाती है वो 10 दिन के बाद में वापस कैसे दे दी जाती है। वजह बहुत सी हो सकती है, जनता अज्ञानी है, हम भी अज्ञानी हैं, पर्दे के पीछे की कहानी क्या होती है ना हमको समझ में आती है न जनता को समझ में आती है। जिम्मेदार लोग समझते हैं। अगर आप जिम्मेदार हो और अगर समझते हो तो इस व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए और ठीक किया जा भी सकता है, नहीं तो कोई फर्क नहीं। सिस्टम चला आ रहा है, अभी तक चला आ रहा है, आगे भी चलेगा। एसीबी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चक्कर कुछ और भी दूसरे सरकारी विभागों के काटते रहना चाहिए, उससे थोड़ा सा माहौल ठीक रहता है। जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके काम करने में थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। अगर एसीबी की टीम जब पीछे अगर आज जाके देखेंगे तो उनके कामों में बड़ी चुस्ती फुर्ती, नगर निगम में जाके देखेंगे तो उनके कामों में बड़ी चुस्ती फुर्ती नज़र आ रही है। दरअसल धन्यवाद एसीबी के सबसे बड़े जो साहब हैं, दिनेश एमएन साहब, उनका भी है। जब से उदयपुर का दौरा करके गए हैं उसके बाद कई अधिकारी थोड़ी टेंशन में हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि दिनेश एमएन साहब ने जो जनता से मुलाकात की और मुलाकात करके जो जनता की शिकायतें सुनने के लिए वक्त निकाला, उसमें कई शिकायतें आई है और हो सकता है उन शिकायतों को साइड में नहीं रखकर उस पर कार्रवाई की जा रही हो और उसी कार्रवाई का एक नमूना नगर निगम की ये एसीबी की टीम की जो कल जो कार्रवाई तो नहीं कह सकते, एक दौरा कह सकते हैं, तो वो एक हिस्सा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।